भी हो रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आप सुरक्षित संस्थागत प्रसव करा सकते हैं। तो आप लोग अपना प्रसव अपने बेटी बहनों का, अपने बहुओं का वहीं पे कराएं। इसकी एक संकल्पना आज बाबा भोलेनाथ के द्वार पर जरूर लें। और साथ ही 50% से अधिक हमारी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें एनीमिया रोग होता है, जो आयरन की कमी से होता है। तो उसके लिए भी हम लोग संकल्प लें कि जो दवाएं मिलती हैं नीले कलर की और पिंक कलर की, उसका सेवन भी जरूर करें। वो भी फ्री में उपलब्ध है, सरकार आपको उपलब्ध कराती है। और साथ ही एक चीज़ और, सुरक्षित जच्चा बच्चा दोनों के लिए ये जरूरी है कि हम लोग पूरा प्रोटोकॉल जो है स्वास्थ्य विभाग का वो फॉलो करें। और जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 5 वर्ष तक 5 वर्ष में 7 बार टीका लगाया जाता है। और टीके की महत्ता आप लोगों ने देखी कि कोरोना वायरस जब संक्रमण हुआ था तो लोग कितना डरे हुए थे। और एक वही टीके की ताकत है कि आज हम लोग इतनी बड़ी बड़ी सभाएं भी कर पा रहे हैं, इतने आराम से हम लोग बाहर निकल पा रहे हैं। और उसका सामना भारतवर्ष ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। लेकिन उससे भी बहुत खतरनाक बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज सिर्फ टीके से ही संभव है। तो अपने बच्चे को 5 साल में 7 बार का नारा सरकार देती है, वो फ्री में टीका लगता है, उसका टीका जरूर लगवाएं। ये 3 बातें मुझे आपको बतानी थी जो इस प्रोग्राम से इतर है। साथ ही सरकार की सारी योजनाओं के बारे में आपको बताया जा चुका है, उसका लाभ जरूर लें। योजनाएं आप ही के लिए हैं और हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे जितने अधिकारी हैं, सब आपके तक ये योजना पहुंचे, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। आपकी जो भी समस्याएं होती हैं उसके लिए ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोगों की टीम बैठी रहती है आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और उसका सही समाधान करने के लिए। तो वो हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। चूंकि आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को कई प्रोग्राम में भी जाना है, इसलिए आज इस पावन धरती से हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत सही क्रियान्वयन अपने जनपद में कराएंगे। और साथ ही इस प्रांगण को एक अच्छे प्रांगण के रूप में डेवलप करेंगे, जिससे कि दूर दूर से भी पर्यटक यहाँ पर आएँ, दूर दूर से बाबा भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर आएँ और यहाँ से अभिभूत होकर जाएँ। जय हिंद, जय भारत। और बहुत से प्रोग्राम्स को डवटेल करके इस पूरे क्षेत्र को, जो पौराणिक स्थल है, उसको हम लोग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, धार्मिक टूरिज्म के रूप में, रिलीजियस टूरिज्म के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। कृष्ण के लिए, कृष्ण की नगरी मथुरा यहीं पे है, श्री राम की नगरी अयोध्या यहीं पर है, काशी विश्वनाथ यहीं पर है, बौद्ध जैन के धार्मिक क्षेत्र यहीं पर हैं। और इसी की कड़ी में हम लोग एक पृथ्वीनाथ मंदिर का भी एक उस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो। क्योंकि इसकी महत्ता काफ़ी है। यहाँ पे मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे बड़ा शिवलिंग है ये, और द्वापर युग से ये चला आ रहा है। तो हमने और एसडीएम साहब ने फिर इस चीज़ को लिया था कि इसको और ज़्यादा डेवलप करेंगे हम लोग। और मंदिर का क्षेत्र अपने आप में काफ़ी बड़ा है, इसीलिए हमने आर्किटेक्ट की मदद ली और एक सर्वांगीण विकास के रूप में इसको हम लोगों ने डेवलप करने की ठानी है। आज इसको शुरुआत हम लोग करेंगे और आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। जितने भी हमारे मंचासीन अतिथिगण हैं, जितने भी हमारे यहाँ सम्मानित जनता है, आप सबका सहयोग लगेगा, तब जाकर हम लोग उस मुकाम पर पहुँचेंगे जब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको हम लोग डेवलप कर पाएंगे। इसी के क्रम में हम लोग चाह रहे थे कि साथ ही साथ सरकार की जितनी योजनाएं जनता को लाभान्वित कर रही है उसको भी हम लोग प्रचार प्रसार के रूप में यहाँ पर लाएंगे, जिसके बारे में एसडीएम साहब ने और बीडीओ साहब ने आपको पूरा डिटेल में बताया। उसको मैं ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगा। 2-4 चीज़ें मैं जो हर मीटिंग में बोलता हूँ उसको यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा। काफ़ी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, काफ़ी हमारे सम्मानित पुरुषगण यहाँ पर उपस्थित हैं। जो सबसे बड़ा पृथ्वीनाथ मंदिर पे आया सर, आप कुछ बताइए कि कैसे क्या यहाँ लोकार्पण हुआ। जी, उसी के दृष्टिगत पौराणिक स्थल है हमारा इसके टूरिज्म के रूप में डेवलप करने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है, जिसमें कई योजनाओं को डेवलप करके और सहयोग से हमने अच्छे टूरिस्ट स्थल के रूप में, अच्छे रिलीजियस प्लेस के रूप में
उसी में आज हम लोगों ने जितनी भी तमाम तरह की रुकावटें हैं या फिर जो भी संबंधित विभाग के चाहे प्रकृति विभाग हो या जो अन्य विभाग हो, इन सबसे हम लोग मिलकर अब आप सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया मंच पे अपना आसन ग्रहण करने